हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिग्मा क्लासेस वेस्टी में। और आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं चंद्रयान 3 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे डिस्कशन करने वाले हैं। और आप जानोगे कि चंद्रयान 3 कैसे काम करता है, यानी पृथ्वी से चंद्रमा तक का सफर कैसे तय करेगा, इसके बारे में हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आप देखोगे कि आप देखते होगे कि जब क्या होता है, परिवार का कोई बड़ा बेटा आगे बढ़ता है तो परिवार के सारे लोग उसका सपोर्ट करते हैं। यानी आप देख रहे हो कि चंद्रयान 3 का जो स्ट्रक्चर है इस तरीके का बनाया गया है। ठीक है, इसमें ये क्या है, इसका मेन रॉकेट है, यानी मेन इंजन इससे बड़ा वाला है। यानी बड़ा वाला क्या है, इसका घर का बड़ा बेटा है, और इसकी क्या है, मम्मी है, और ये इसके क्या है, पापा हैं, और इसके क्या है, छोटे भाई बहन हैं। यानी ये जो दो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये क्या है, बूस्टर का काम करेंगे। यानी परिवार का जो बड़ा बेटा आगे बढ़ने जाएगा तो उसके परिवार के सारे लोग उसका क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, यानी उसको बूस्ट करते हैं, आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यानी ये जो मेन रॉकेट है, इस मेन रॉकेट से ये आपको यहाँ पे जो दिख रहे हैं ये बूस्टर हैं। ये बूस्टर काम क्या करते हैं भाई, यानी कि जानते हो कि जब कोई भी पार्टिकल क्या होता है, पृथ्वी से ऊपर जाता है, यानी कोई भी पिंड जब पृथ्वी से ऊपर की तरफ बढ़ता है तो पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण उसको खींच लेती है। यानी ऐसा ना हो कि जब इसको हम ऊपर भेजें और पृथ्वी इसको अपने पास क्या कर ले, बुला ले। इसीलिए क्या किया जाता है, इसमें बूस्टर लगाए गए होते हैं। और ये बूस्टर क्या करते हैं भाई, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करके इसको ऊपर की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं, और लेके सफलतापूर्वक चले भी जाते हैं। आप देखो ये छोटका जो बूस्टर लगा होता है, कि जैसे इसकी लॉन्चिंग होती है तो इससे कुछ किलोमीटर की ऊंचाई पर जाके ये छोटे वाले जो बूस्टर हैं इससे क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। और जब अलग होते हैं तो इसका स्पीड लगभग क्या होता है, 1627 किलोमीटर पर आवर का ये स्पीड पकड़ लेता है। देखो, और महज ये स्पीड क्या इतना नियत नहीं होता, ये धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता रहता है। और महज 108 सेकंड के बाद, यानी ये 45 किलोमीटर की जब डिस्टेंस पे पहुंचता है तो इसका जो स्पीड होता है, यानी कि जब 45 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पहुंचेगा तो यहां पे जो इसमें लिक्विड इंजन लगा होता है उस लिक्विड इंजन को स्टार्ट किया जाता है। तो जो इसका होता है 6437 किलोमीटर पर आवर का ये स्पीड पकड़ लेता है। और जब ये स्पीड 6437 किलोमीटर का पकड़ लेता है, और ये जब क्या होता है 62 किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंचता है भाई, तो देखो जब 62 किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंचता है तो इसके जो क्या होते हैं, यानी जब ऊंचाई बढ़ी तो पहले क्या हुए, जब थोड़े से ऊंचाई पे बढ़े तो इसके क्या छोटे बहन भाई जो है इसका साथ छोड़ दिए, और जब ऊंचाई बढ़ती है तो इसके मम्मी पापा भी क्या किए, साथ छोड़ दिए। यानी कि ये 62 किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंचता है तो ये क्या होते हैं, जो हमारे बूस्टर लगे होते हैं ये इससे क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। और अलग होने के बाद ये मेन इंजन यानी रॉकेट ही बचता है, जिसका वजन क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है। और कम होने की वजह से इसका जो स्पीड होता है ये कितना, 7000 किलोमीटर पर आवर का ये पकड़ लेता है। अब देखो ये इस स्पीड से थोड़े ऊंचाई तक बढ़ता है, और थोड़े ऊंचाई तक बढ़ने के बाद अब ये इसका मेन इंजन चालू हो जाता है, जिसको क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। और जैसे ही इसका मेन इंजन क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट होता है, इसको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है, और इसका स्पीड जो होता है ये 36,968 किलोमीटर पर आवर का हो जाता है। और ये इस स्पीड से मात्र 16 मिनट में, कितने मिनट में, 16 मिनट में ये पृथ्वी के पहली कक्षा में प्रवेश कर जाता है। यानी आप ये देख सकते हो दूसरा डायग्राम, यानी यहां पे कि यहां से ये क्या हुआ, ये निकला, और मात्र 16 मिनट में, ये मात्र 16 मिनट में ये पृथ्वी के पहली कक्षा में प्रवेश कर गया। और पहली कक्षा में प्रवेश करके क्या करता है, ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। और जब देखो चक्कर लगाता है तो ऐसे ही पृथ्वी की क्या है, यहाँ पे 5 कक्षाएं हैं, ये दूसरी कक्षा है, तीसरी है क्या, चौथी, पांचवी। अब पांचवी कक्षा में, यानी कि पहले कक्षा में चक्कर लगा रहा है, और पहले कक्षा में जब चक्कर लगाता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये पहली कक्षा में चक्कर लगाता रहता है, और इसको दूसरी कक्षा में जब भेजना होता है तो जैसे ही इंजन यहाँ पे पहुंचता है, यानी रॉकेट यहाँ पे पहुंचता है, इसको फायर किया जाता है, यानी इसको एनर्जी देते हैं। और जैसे एनर्जी देते ही अपनी कक्षा को छोड़ के ये दूसरी कक्षा में चला जाता है, और यही क्रिया क्या होती है, बार बार की जाती है, और यहां पहुंचता है
तो इसको एनर्जी देके हम तीसरी कक्षा में, फिर चौथी कक्षा में, फिर पांचवी कक्षा तक लेके जाते हैं। और जब ये पांचवी कक्षा में पहुंच जाता है और यहाँ पे जब ये पहुंच जाता है तो इसको थोड़ा और ऊर्जा दे दी जाती है, जिसके कारण ये क्या होता है, रॉकेट क्या होता है, ये चंद्री कक्षा में पहुंच जाता है, यानी कि चंद्रमा की बाहरी कक्षा में प्रवेश कर जाता है। और ये चंद्रमा की बाहरी कक्षा में जाके क्या करता है, चंद्रमा के चारों तरफ परिक्रमा करने लगता है। जब चंद्रमा के चारों तरफ परिक्रमा करेगा तो जिस तरीके से यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे थे कि ये पृथ्वी की 5 कक्षाएं हैं, उसी तरीके से इसके लिए चंद्रयान 3 के लिए 5 कक्षाएं निर्धारित की गई हैं। यानी ये क्या है, चंद्रमा की लास्ट कक्षा है, यानी ये 5वीं है, चौथी, ये तीसरी, ये दूसरी, ये क्या है, पहली कक्षा। तो इसी तरीके से जब चंद्रमा की बाहरी कक्षा में ये परिक्रमा कर रहा होता है तो हम इसको थोड़ा थोड़ा एनर्जी दे दे के समय समय पे ये क्या करते हैं, चौथी कक्षा में, फिर किस में, तीसरी में, फिर दूसरी में, फिर पहली तक लेके आते हैं। और जब ये पहली तक सफलतापूर्वक क्या होता है, चला आता है, तब यहां से काम शुरू होता है किसका, यहां से लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान का काम स्टार्ट होता है, जो पिछली बार यानी चंद्रयान 2 में देखा गया था। यानी ऑर्बिट तो अच्छे से काम कर रहा था, यहां तक सारी क्रियाएं बहुत अच्छे से हो गई थी, और यहां से जैसे ही लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान को लेके चंद्रमा की सतह पे उतरने के लिए निकला तो कुछ देर के बाद ही क्या, इसरो का संपर्क उससे टूट जाता है, और टूटने के बाद वहां से कुछ जानकारी नहीं मिल पाती है कि उसका क्या हुआ। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान को सफलतापूर्वक लेके चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, और रोवर प्रज्ञान जो है जिसके लिए भेजा जा रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से चंद्रमा की सतह पे उतर के काम भी करेगा। तो कैसे उतरता है भाई, यहां से क्या होता है, जो ऑर्बिट है वो तो चंद्रमा के क्या करेगा, पहली कक्षा में चारों तरफ घूमता ही रहेगा, और यहां से दोनों यानी कि आपका दो कि यहां पे विक्रम, लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान को अपने अंदर लेके क्या होता है, चंद्रमा की सतह की तरफ निकलता है। और ये क्या, अगर सफलतापूर्वक ये चंद्रमा की सतह पे उतर गया तो वहां से काम स्टार्ट होता है रोवर प्रज्ञान का, यानी वहां से वो रोवर प्रज्ञान निकल के चंद्रमा पे सतह पे क्या करेगा, भ्रमण करेगा, और जिस काम के लिए भेजा गया है उस काम को वो सही से अंजाम दे पाएगा। तो हम आशा करते हैं इस बार चंद्रयान 3 में ये गलती नहीं होगी, यानी रोवर विक्रम बाबू जरूर लेके यहां पे, सॉरी, ये यहां से कौन, लैंडर विक्रम जरूर रोवर प्रज्ञान को चंद्रमा की सतह तक सही सलामत ले जाके छोड़ेंगे, उनका काम है। ठीक है, चलो हम सभी आशा करते हैं और भगवान से दुआ भी करते हैं कि ये क्या करें, ये यहां से लैंडर जो विक्रम है रोवर प्रज्ञान को सही तरीके से चंद्रमा की सतह तक पहुंचाए, ताकि हमारा जो मिशन है, हमारे देश का जो मिशन है, इसरो का जो मिशन है, वो सफल हो जाए।